19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या कौमी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इसी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। 2013 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष की जो थीम है त्वरित परिवर्तन है। प्रतीक हमिंग बर्ड को रखा गया है। आपको बता दें कि विश्व शौचालय संगठन का की स्थापना जैक सिम ने 2001 19 नवंबर को की थी। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर है। चूंकि 19 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। 2007 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस सार्वभौमिक रूप से पूरे विश्व में 1954 से मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 20 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया गया था। इस वर्ष की जो थीम है विश्व बाल दिवस की, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 21 नवंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। बारीपदा उड़ीसा में स्थित स्थान है। यहाँ 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक संघ आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसमें शामिल हुई। शिलांग मेघालय की राजधानी है। यहाँ पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। शिलांग में शांति निशस्त्रीकरण व विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो संयुक्त रूप से दो संस्थानों को प्रदान किया गया। कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को यह प्रदान किया गया। शेनिस पलासियोस निकारागुआ की महिला है। 72वें मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता जो कि अल सल्वाडोर में आयोजित हुआ, इसमें इनको मिस यूनिवर्स चुना गया। गैलेक्सी लीडर ये एक जहाज है, मालवाहक जहाज है, तुर्की से भारत जा रहा था। यमन के हौथी विद्रोहियों के द्वारा इसका अपहरण कर लिया, इसलिए ये चर्चा में है। ओपन एआई ये जो कंपनी है, इसने अपने सीईओ पद से सैम अल्टमैन को हटा करके मीरा मुराती को नया सीईओ बनाया। ओपन एआई कंपनी जिसका एक ऐप चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। उत्तर प्रदेश छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जो विश्व बाल दिवस की थीम थी, उसी थीम के नाम से एक अभियान शुरू किया है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि 22 नवंबर 2023 को ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 जो कि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ, इसमें यह पुरस्कार की घोषणा की गई। जेवियर माइली ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यहाँ की मुद्रा पेसो है। दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ। पहला जो हुआ था 2021 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं, इनके समकक्ष ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स हैं जो कि वहाँ के उप प्रधानमंत्री भी हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के, तो पेनी वोंग ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, ये चारों इस सम्मेलन इस वार्ता में इन चारों ने भाग लिया। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी कोटा प्रदान करने वाला हरियाणा सरकार का कानून असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा पर यह एक निबंध टाइप का किताब है। कैप्टन हिमाद्री दास ने ये पुस्तक लिखी है। 13वां आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 ये भारत में आयोजित किया गया 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023।
5 अक्टूबर को पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। वहीं 19 नवंबर को फाइनल खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ये 13वां संस्करण था आईसीसी वनडे विश्व कप पुरुषों का। इसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। वेस्टइंडीज इसमें भाग नहीं ले पाई थी, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उसकी जगह नीदरलैंड आ गई थी। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने क्वालिफाई, मतलब ये पूरे विश्व कप में इन टीमों ने हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर कुल 6ठी बार विश्व कप जीत लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यह मैच हुआ था। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। 765 रन बनाए इन्होंने। किसी भी संस्करण में किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ सर्वाधिक रन है अभी तक का। इसके पहले 2003 में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था, जिसको विराट कोहली ने इस बार तोड़ दिया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, 24 विकेट, और भारत की तरफ से ये खेल रहे थे मोहम्मद शमी। मैन ऑफ द फाइनल मैच अर्थात फाइनल मैच में शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द फाइनल मैच का चुना गया, जिनको नहीं आउट करने के कारण ही शायद भारतीय टीम हार गई। अनपरा ई संयंत्र सोनभद्र में, अनपरा जो संयंत्र पहले से चल रहे थे उसमें एक और नया इकाई जोड़ी गई, अनपरा ई संयंत्र, अर्थात इसका अब निर्माण होगा, एनटीपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। 1600 मेगावाट की ये नई इकाई होगी, अनपरा ई इसका नाम रहेगा। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ। यह इस अभ्यास का 14वां संस्करण था। फायरबर्ड पेरुमल मुरुगन की पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए पेरुमल मुरुगन को साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे राष्ट्रपति रंग पुरस्कार, कलर पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। राष्ट्रपति कलर पुरस्कार पहली बार 27 मई 1951 को प्रदान किए गए थे। सैन्य व पुलिस इकाई को ये कलर पुरस्कार दिया जाता है। इसकी पात्रता है कि किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई जिसको दिया जा रहा है, न्यूनतम 25 वर्ष की उसकी सेवा होनी चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन हुआ। इसका विषय सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ रखा गया, जो कि 21 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व मत्स्य पालन दिवस की भी थीम थी, उसका भी विषय था। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा किया गया। नोट करने वाली बात है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक व चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ल्ड फिशरीज फोरम की स्थापना 21 नवंबर 1997 को नई दिल्ली में हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। वीरदास भारतीय अभिनेता है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनकी स्टैंड अप कॉमेडी सीरीज जिसका नाम वीरदास फॉर इंडिया था, इसके लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार इनको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है। लग्जमबर्ग एक लैंडलॉक कंट्री है, भूआबद्ध देश है। यह चारों तरफ से बेल्जियम, फ्रांस व जर्मनी से घिरा हुआ है। इसकी मुद्रा यूरो है। दक्षिण अफ्रीका, आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका से छीन करके दक्षिण अफ्रीका को दे दी। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के चलते दक्षिण अफ्रीका को यह मेजबानी दे दी गई है। अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का मिशन है, इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दोनों देशों की सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। इस एक्सेलरेटर का नाम है राइज। इसका फुल फॉर्म है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। यूएई अबू धाबी के नजदीक दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? यूएई में। 2 गीगावाट का ये क्षमता जो है इसकी संयंत्र की 2 गीगावाट की है। अबू धाबी के नजदीक इसको बनाया गया है। आपको बता दें कि यूएनएफसीसीसी का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP28 का आयोजन यूएई में हो रहा है। ऑस्ट्रा हिंद
23 भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका दूसरा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में आयोजित हो रहा है। पहला संस्करण राजस्थान में आयोजित हुआ था 2022 में। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। पंकज आडवाणी, इन्होंने हम वतन सौरव कोठारी को हराकर फाइनल में 26वीं बार 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत लिया है। कतर की राजधानी दोहा में चैंपियनशिप आयोजित हो रही थी। किश्तवाड़ केसर जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट और सी बैकथॉर्न, इसके बारे में एक प्रश्न आ चुका है इसके पहले यूपीपीसीएस में। ये लद्दाख का एक पौधा है, औषधि पौधा है। 90% लद्दाख में ही पाया जाता है, बाकी हिमालय की तलहटियों में और स्थानों पर भी ये मिलता है। तो लद्दाख के सी बैकथॉर्न को और किश्तवाड़ केसर जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओडिशा में राष्ट्रपति के द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया संबलपुर जिले से। क्लाइमेट इक्वलिटी अ प्लेनेट फॉर द 99% पूछेगा, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। जलवायु समानता 99% के लिए एक ग्रह। इसमें बात कही गई कि वैश्विक आबादी का सबसे अमीर 1% हिस्सा सबसे गरीब 66% हिस्से के बराबर कार्बन उत्सर्जित करता है। हाल ही में चर्चित लैंगलैंड्स कार्यक्रम क्या है? लैंगलैंड्स कार्यक्रम दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी गणित परियोजना है, जिसने हाल ही में शोध में ये बात सामने आई है कि गणित की जितनी भी विधाएं हैं सबको इसने प्रभावित किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1967 में गणितज्ञ रॉबर्ट लैंगलैंड्स के द्वारा की गई थी। इसी वजह से 2018 में इनको गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ई प्राइम लेयर, ये एरिजोना विश्वविद्यालय ने एक पृथ्वी के एक नए लेयर की खोज की है जिसका नाम ई प्राइम रखा है। पृथ्वी के सतह और उसके कोर के बीच एक लिंक का खुलासा एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। इसके अनुसार सतह का पानी पृथ्वी में गहराई से प्रवेश कर गया है, जिससे एक अलग परत बन गई है। यही परत ई प्राइम है। यूएसआई, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा व सैन्य मामलों पर भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है। 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यूएसआई ने रेड क्रॉस के साथ मिल करके नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन किया। वार्षिक यूएन फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसने किया? यूएसआई और रेड क्रॉस ने। इसका विषय क्या रहा इस फोरम का? अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना व मानवीय कानून। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मांस रहित दिवस, नो नॉनवेज डे घोषित किया गया है। इसके अलावा 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूएनजीए ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में की थी और 2000 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। दरअसल 25 नवंबर को इसलिए चुना गया कि 25 नवंबर को ही 1960 में डोमिनिकन गणराज्य की 3 महिलाओं को, मीराबल बहनें जिनको कहा जाता है, उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2008 से यूनाइट अभियान चलाया हुआ है, जिसका टारगेट 2030 तक महिलाओं के खिलाफ जितनी भी प्रकार की हिंसा होती है सबका पूर्णतः उन्मूलन करना है। असम के गुवाहाटी में 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के रूप में, एक भाग के रूप में इसका आयोजन हुआ। आपको बता दें कि 26 नवंबर को भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता या अग्रता कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस पर 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पुरस्कार जो है, जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, 3 श्रेणियों में दिया जाता है। स्वदेशी गाय या भैंस नस्ल पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ किसानों को, दूसरा सर्वोत्तम डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी और डेयरी किसान उत्पादक संगठन को, और तीसरा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को। आपको बता दें कि पहली जो 2 श्रेणियां हैं, इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए के साथ
योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह वितरित किए जाते हैं। वहीं तीसरी श्रेणी का जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को केवल योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 दिसंबर में शुरुआत की गई थी इस अभियान की। इसके अलावा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 2 फैक्ट हैं, याद रखिएगा। गीर्ड वाइल्डर्स नीदरलैंड चुनाव में विजयी हुए, संभवतः वहां के अगले प्रधानमंत्री होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे किस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। अभ्यास सूर्य किरण अभ्यास का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के मध्य आयोजित हुआ। अनाहत सिंह राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इन्होंने चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीत लिया है। इसके साथ ही यह चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। REC लिमिटेड विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनी है। एसोचैम के द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। ब्रिक्स की जो 2024 में बैठक होगी रूस में आयोजित होनी है। इसमें अर्जेंटीना के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE प्रस्तावित सदस्य हैं, अर्थात इस सम्मेलन में ये सदस्य हो जाएंगे। हालांकि अर्जेंटीना का अब मामला डावाडोल समझ में आ रहा है। अर्जेंटीना के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका अमेरिका के साथ बहुत ही तगड़ा संबंध है और ये कट्टर पूंजीवादी माने जाते हैं। और यही कारण है, यही सब वजह है कि समझा जा रहा है कि अर्जेंटीना अपना जो आवेदन है वापस ले लेगा। तो ये जो गैप होगा, पाकिस्तान इस गैप को भरना चाहेगा और रूस, चीन इसका समर्थन भी करेंगे, भारत इसका विरोध करेगा। तो एक ड्रामा जरूर देखने को मिलेगा आने वाले समय में इससे संबंधित। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और इस्कॉन के मध्य इसके लिए एक समझौता हुआ है। एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर हुए हैं नशा मुक्त भारत अभियान के लिए। गैलाथिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री का दौरा हुआ। दरअसल गैलाथिया की खाड़ी में भारत का अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रस्तावित है, जिसकी प्रगति समीक्षा के लिए ये यहाँ पर गए थे। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स पुस्तक है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई। इसके लेखक रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु हैं। अफगानिस्तान ने भारत में स्थित दूतावास को बंद करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब वहां पर सरकार अलग है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव रहेगा। भारत उसके साथ अच्छा संबंध बनाना चाहेगा। विश्व विरासत सप्ताह यूनेस्को के द्वारा 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया। मॉस्को ग्रेपलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि रूस में आयोजित हुई, भारतीय ग्रेपलिंग टीम यहां पर चैंपियन बनकर उभरी। 105 पदक इसने जीते। मिचोंग बंगाल की खाड़ी में वर्ष का चौथा चक्रवात जिसका नाम मिचोंग रखा गया है। बुर्गुपल्ली सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में स्थित ये स्थान है जहां पे दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया। न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश कभी कभी प्रश्न में पूछ लेगा मुख्य न्यायाधीश, तो गलत हो जाएगा। तमिलनाडु की ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं और पहली महिला चूंकि न्यायाधीश थी तो पहली महिला मुस्लिम न्यायाधीश भी थी सर्वोच्च न्यायालय की। एशिया में भी अगर देखा जाए तो ये पहली महिला न्यायाधीश थी किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में, एशिया के किसी भी देश में। USA यहाँ 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य जीते। रजत पदक किसने जीता? रोशीबिना देवी ने। रोशीबिना देवी वुशु खिलाड़ी हैं और एशियाई जो टूर्नामेंट हुए थे, एशियाई खेल हुए थे, उसमें भी ये काफी चर्चित रही थी।
रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अभियान, केरल सरकार का ये जो अभियान है सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसको वैश्विक पहचान मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी के वैश्विक सूची में इसको शामिल किया गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। पूछा जाएगा कहाँ पे 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। किसने उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने किया। ये थी साप्ताहिक खबरें, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।